Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 62 for class 10 subject English. This worksheet is based on your chapter The Sermon at Banaras. Let's start it. Think about the title of the lesson. What do you think a sermon is? टाइटल देखिए क्या है चैप्टर का और फिर आपको बताना है कि सरमन से आपका क्या अभिप्राय है, सरमन का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर हमें सरमन एट बनारस टाइटल दिया गया है। सरमन का मीनिंग होता है कोई उपदेश देना, कोई प्रीचिंग करना। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार बॉक्स दिए गए हैं। चार बॉक्सेस में आपको मीनिंग आप चार सिनोनिम्स इसके बता सकते हैं। सरमन एक तरीके की प्रीचिंग होती है। प्रीचिंग मतलब उपदेश देना कोई, ठीक है। इसके लिए कोई स्पीच देना भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भाषण देना, लेसन किसी को कोई सबक देना, ठीक है, कुछ सिखाना, ये भी सरमन कहलाता है। इसके अलावा टॉक वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई टीचिंग करना। तो ये जो है प्रीचिंग, टीचिंग, लेसन और स्पीच, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं सरमन के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमें कहा गया रीड द स्टोरी एंड नोट डाउन एनी 5 न्यू वर्ड्स, फाइंड देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। आपको स्टोरी रीड करनी है, फिर 5 नए शब्द लिखने हैं और उनके मीनिंग बताने हैं, फिर उनको सेंटेंस में यूज़ करना है। ये स्पेस आपको दिया गया है 5 वर्ड्स का, तो जो भी नए वर्ड आपको लगे आप वो ले सकते हैं। जो आपके सामने नए शब्द आए चैप्टर पढ़ने के दौरान, और उनका मीनिंग लिखना है और सेंटेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ एक वर्ड इनलाइटनमेंट, मैंने लिया, ये एक नया शब्द था जो आपके सामने आया। इनलाइटनमेंट का मतलब होगा नॉलेज। यहाँ पर इसका आप मीनिंग लिख सकते हैं नॉलेज, ज्ञान। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका सेंटेंस लिख सकते हैं कि इनलाइटनमेंट इज़ पावर, ठीक है। इनलाइटनमेंट इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस का फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी 5 वर्ड आपको लेने हैं जो आपको नए लगे हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 कुछ वर्ड्स लिए हैं, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट का जो आंसर था वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने लिया कि सरमन का मीनिंग है प्रीचिंग, लेसन, टीचिंग, एडवाइस, लेक्चर, स्पीच, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड के आंसर में आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है सरमन। सरमन का मतलब है प्रीच, उपदेश देना। तो यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम किया, द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन बनारस। बुद्धा ने अपना पहला सरमन बनारस में दिया था। सेकंड वर्ड हमने लिया एनलाइटनमेंट, नॉलेज, जिसका मीनिंग है ज्ञान। एजुकेशन ब्रिंग्स एनलाइटनमेंट, की शिक्षा से ही ज्ञान आता है। इनएविटेबल मतलब अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल होगा अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते जिस चीज़ को। डेथ इज़ इनएविटेबल, ठीक है, डेथ जो है मृत्यु अटल है। सौरो, उसके बाद सौरो का मतलब है दुख। और यहाँ पर जो हो जाएगा, आपने यहाँ पर लिया लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सौरो, ठीक है। तो यहाँ पर सौरो का मीनिंग नहीं लिखा गया, मीनिंग आप लिख सकते हैं। सौरो का मीनिंग रहेगा माइजरी, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आप ले सकते हैं सौरो का, ठीक है। दुख यानी कि लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सौरो, दुख और सुख का मिक्सचर होता है लाइफ। उसके बाद हमने वर्ड लिया है लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब क्राइंग, रोना, विलाप करना, पछताना, ये सब लेमेंटेशन कहलाएगा। क्राइंग, रोना। लेमेंटेशन होगा यहाँ पर, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। लेमेंटेशन की स्पेलिंग आपको पहले दी गई है, तो आप वही स्पेलिंग यूज़ करेगा यहाँ पर, यही स्पेलिंग आपकी आएगी। लेमेंटेशन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, ये सेंटेंस हमने बनाया। तो यहाँ पर आपको लेमेंटेशन लिखना है। लेमेंटेशन लिखना है LAMENTATION। लेमेंटेशन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, कि लेमेंटेशन जो है, विलाप जो है, वो दुख की अभिव्यक्ति है। इस तरीके का हमने एक सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम किया, तो आप ऐसे ही फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब मेजेस्टी, रॉयल्टी मतलब शाही जीवन, ठीक है, शान भरा हुआ जीवन, शान से भरपूर, शानदार। सिद्धार्थ लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी इन हिज चाइल्डहुड। सिद्धार्थ ने अपना जीवन जिया रॉयल्टी में, अपने बचपन में रॉयल्टी का जीवन जिया, या शाही जीवन जिया। एक रिचनेस का जीवन आप कह सकते हैं, अमीरी भरा जीवन जिया। तो ये लग्जरीज़ का जीवन कह सकते हैं, फुल ऑफ लग्जरीज लाइफ थी। तो इस तरीके से मैंने 5 वर्ड लिए, आप कोई भी 5 वर्ड अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ऑन गौतम बुद्धा एंड किस्सा गौतमी। गौतम बुद्धा और किस्सा गौतमी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस इन नॉर्दर्न इंडिया, बॉर्न बिफोर 600 BC। सिद्धार्थ जो थे
वो नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुए थे 600 BC। एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों की स्टडी के लिए भेज दिया गया। ही मैरिड प्रिंसेस यशोधरा। प्रिंसेस यशोधरा से उनकी शादी हुई। ही लिव्ड फॉर 10 years लाइक रॉयलिटी। उन्होंने 10 साल तक शाही जीवन जिया। एज अ प्रिंस ही वॉज केप्ट अवे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। राजकुमार के तौर पर उन्हें कभी विश्व की पीड़ाओं को उन्होंने नहीं देखा था, उन्हें दूर रखा गया था। ही सॉ अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। एक बार जो है उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और एक भिखारी को सिक्के मांगते हुए देखा पहली बार। द साइट्स ऑफ द पीपल सफरिंग मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। और इन लोगों की सफरिंग देखकर वो इतने द्रवित हुए कि वो ज्ञान की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ गौतम wandered around for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until he reached enlightenment। जब तक जो है 7 साल तक वो भटकते रहे और फाइनली एक पेड़ के नीचे जाके बैठे। वहाँ पर उन्हें कसम उठाई कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो वहीं रुकेंगे। ही रीनेम्ड द पीपल ट्री एज बोधि ट्री विच मीन्स द ट्री ऑफ विजडम बिकॉज ही गेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर दैट ट्री। तो यहाँ पर भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, शॉर्ट नोट ही क्योंकि हमें लिखना है कि उन्होंने पीपल ट्री को बोधि ट्री का नाम दिया, ट्री ऑफ विजडम बुद्धिमता का पेड़, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस पेड़ के नीचे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड नोट आ जाता है तो आप बाकी की लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आगे दी गई हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ही अचीव्ड हिज डिज़ायर ऑफ एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days एंड रियलाइज्ड दैट लाइफ इज़ मॉर्टल एंड डेथ इज़ इनएविटेबल। उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति की जो इच्छा थी वो उनकी पूरी हुई। 7 दिनों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि लाइफ जो है नश्वर है, जीवन नश्वर है और डेथ जो है अटल है। नथिंग कैन अवॉइड डेथ विच इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ डेथ को अवॉइड नहीं कर सकती और डेथ जो है कड़वी सच्चाई है इस विश्व की। द बुद्धा सेड दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज शॉर्ट एंड ट्रबल्ड। बुद्धा कहते हैं कि जो जीवन है यहाँ पर नश्वर जीवन है और इस संसार के अंदर नश्वर जीवन बहुत ही छोटा है और बहुत ही मुश्किलों भरा है। लाइफ जो है नश्वर है, जीवन नश्वर है, डेथ इज़ इनएविटेबल। डेथ को अनअवॉइडेबल है, टाला नहीं जा सकता। द पर्सन हु हैज़ ओवरकम सोरोज विल बी एबल टू बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने दुखों के ऊपर काबू पा लेता है तो दुखों से मुक्त हो जाता है और दिमाग की शांति प्राप्त कर लेता है। तो ये था एक नोट गौतम बुद्धा के ऊपर, इसको आप कट करके शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। किस्सा गौतमी वॉज अ वुमन हुज ओनली सन डाइड। किस्सा गौतमी औरत एक महिला थी जिन्होंने अपना अकेला सन, उनका जो इकलौता पुत्र था वो मर गया था। शी वॉज ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर सन। वो दुख मना रही थी अपने बेटे की डेथ का। शी कैरिड हर डेड सन टू ऑल हर नेबर्स, आस्क्ड देम टू गिव सम मेडिसिन टू मेक हिम अलाइव। वो उसे अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। उसने रिक्वेस्ट की कि उसके कोई मेडिसिन दे दो जिससे उसका बेटा जीवित हो जाए। द पीपल टोल्ड हर दैट शी हैज़ गॉन मैड एंड लॉस्ट हर सेंसेस। लोगों ने कहा कि वो पागल हो गई है और वो अपनी सेंसेस, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, सेंसेस काम नहीं कर रही हैं। अ मैन एडवाइज किस्सा गौतमी टू गो टू साक्य मुनि द बुद्धा टू लेसन हर ग्रीफ। एक आदमी ने किस्सा गौतमी को एडवाइस किया कि वो बुद्धा के पास जाए, वही उसका दुख कम हो सकता है। किस्सा गौतमी रिक्वेस्टेड द बुद्धा टू गिव हर मेडिसिन टू क्योर हर डेड सन। अब किस्सा गौतमी ने बुद्धा से जाकर रिक्वेस्ट की कि वो ऐसी दवा दे दें जिससे उनका मृत बेटा जीवित हो जाए। द बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ होम वेयर नो डेथ हैज़ टेकन प्लेस एवर। बुद्धा ने किस्सा गौतमी से कहा कि एक मुट्ठी भर सरसों लेकर आए ऐसे घर से जहाँ पर आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। नो वन कुड हेल्प किस्सा गौतमी बिकॉज देर इज़ नो हाउस हु हैज़ नेवर एवर लॉस्ट एनी ऑफ इट्स लव्ड वंस। कोई भी किस्सा गौतमी की मदद नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसने अपने किसी भी प्यारे को ना खोया हुआ आज तक। गौतमी गॉट टायर्ड एंड सेट डाउन। किस्सा गौतमी थक गई और बैठ गई। शी लुक्ड एट द लाइट्स फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग रिपीटेडली। अब उसने लाइट्स को जलते हुए बुझते हुए देखा, बार बार गली के अंदर बैठी हुई थी। तो उन लाइट्स को देखकर उसके दिमाग में विचार आया कि ह्यूमन लाइफ भी ऐसी ही है, जो उनकी अपनी लाइफ है वो लाइट्स की तरह है। किस्सा गौतमी रियलाइज्ड अबाउट द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स टू फ्लिकर्ड अप वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन जस्ट लाइक द लाइट्स। अब उसने इंसान के भाग्य के बारे में सोचा कि उनका भाग्य भी, उनका जीवन भी ऐसे ही है, वो लाइट्स की तरह जलता और बुझता है। शी ओवरकेम हर सोरो बाय रियलाइजिंग द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट डेथ इज़ इनएविटेबल। उसने अपने दुख के ऊपर कंट्रोल किया, काबू पाया, ये महसूस करके कि जो डेथ है वो अटल है, मृत्यु अटल सच्चाई है जीवन की। शी रियलाइज्ड दैट डेथ इज सर्टेन। उसने महसूस किया कि डेथ,
मृत्यु जो है वो तो निश्चित है। वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई वन डे, जो पैदा हुआ वो एक दिन अवश्य मरेगा। नथिंग कैन प्रिवेंट दिस बिटर ट्रूथ, को कोई भी चीज़ इस कड़वे सच को नहीं बदल सकती। वन मस्ट ओवरकम द सोर ऑफ डेथ एंड पेन एंड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन टू गेट पीस। और हर इंसान को जो है मृत्यु का जो दुख है उसके ऊपर काबू पाना होगा, और जो विलाप का तीर है उसे निकाल कर बाहर फेंकना होगा, तभी वो सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।